नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से मैं हाजिर हूँ आप सभी के सामने एक नया वीडियो लाकर। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे बी के बारे में कि आखिर बी है क्या, इसका प्रयोग सेंटेंस में कैसे किया जाता है, बी क्या अर्थ होता है और किन परिस्थितियों में बी का प्रयोग किया जाता है। तो दोस्तों आइए पढ़ना प्रारंभ करते हैं। बी दोस्तों, बी का अर्थ होता है होना या बनना। इसका पास्ट फॉर्म दोस्तों वाज होता है। पास्ट फॉर्म में यदि जाएंगे तो हम बी के स्थान पे वाज का प्रयोग करेंगे, और यदि हम भविष्य के लिए प्रयोग करना चाहते हैं तो हमें बी का प्रयोग करना पड़ता है। तो दोस्तों बी को पढ़ने के लिए पहले नियम जान लेते हैं। तो पहला नियम है, भविष्य में होने वाले कार्य को, भविष्य में जो भी आप कार्य करेंगे उसको दर्शाने के लिए, उसको बताने के लिए बी का प्रयोग किया जाता है। अगला नियम है दोस्तों कि बी का जो प्रयोग होता है वो हेल्पिंग वर्ब मतलब सहायक क्रिया, वाक्य में जो सहायक क्रिया आती है उसके तुरंत बाद हमें बी का प्रयोग करना पड़ता है। अब हम उदाहरणों के माध्यम से यह जानेंगे कि किस प्रकार हम भविष्य में होने वाले कार्य को दर्शाने के लिए बी का प्रयोग करते हैं। तो कुछ उदाहरण हैं दोस्तों जिनके माध्यम से हम समझने का प्रयास करेंगे कि आखिर वाक्य में बी का प्रयोग कैसे किया जाता है। तो चलिए देखते हैं पहला उदाहरण है दोस्तों हमारे सामने कि मैं एक शिक्षक बनूंगा। पहला उदाहरण है, मैं एक शिक्षक बनूंगा। तो मैं के लिए लिखा अपन ने आई। जो सब्जेक्ट है तो सब्जेक्ट है मैं के लिए बोलते हैं आई लिखा। जैसा कि मैंने पहले आपको बताया है कि बी का प्रयोग भविष्य में होने वाले कार्य को दर्शाने के लिए किया जाता है। तो निश्चित है, और ये कि हम जो बी का प्रयोग करेंगे वो भविष्य काल के साथ करेंगे। तो पहला सेंटेंस है, मैं एक शिक्षक बनूंगा। तो मैं के लिए लिखा आई के साथ सहायक क्रिया वुड का प्रयोग होगा। इसमें विल का प्रयोग न करके विल को वुड लिखा जाता है। अब दूसरा नियम था कि बी का प्रयोग वाक्य में वुड मतलब सहायक क्रिया के तुरंत बाद किया जाता है। तो मैं एक शिक्षक बनूंगा, मैं के लिए आई, सहायक क्रिया वुड, इसके बाद लिख देंगे बी। अब क्या बनूंगा, एक शिक्षक। ए के लिए ए आर्टिकल से दर्शाएंगे और शिक्षक के लिए टीचर, आई वुड बी या टीचर। अगला एग्जाम्पल है दोस्तों कि यह धोखेबाजी होगी, मतलब आपने कोई कार्य किया किसी के साथ है और उसे धोखा दिया है, तो हम यह बोल रहे हैं कि यह धोखेबाजी होगी। तो यह के लिए लिख देंगे इट के बाद हमें सहायक क्रिया वुड का प्रयोग करना है। वुड के बाद जैसा कि हम पहले ही पढ़ चुके हैं कि बी का प्रयोग किया जाता है। तो इट वुड बी क्या होगी, यह चीटिंग, इट वुड बी चीटिंग, यह धोखेबाजी होगी। एक और वाक्य देखते हैं दोस्तों। अगला वाक्य है कि मैं समय पर वहाँ होऊंगा। किसी ने आपसे कहा भाई वहाँ पहुँच जाना, तो अपन उससे उत्तर में कहते हैं कि मैं समय पर वहाँ होऊंगा। तो सब्जेक्ट क्या है, मैं के लिए आई लिख दिया, आई के बाद लिखा बी वुड, और वुड के हमें तुरंत बाद सहायक क्रिया बी का प्रयोग करना है। तो आई वुड बी कहाँ होऊंगा, वहाँ के लिए देयर, और कब होऊंगा, समय पर के लिए ऑन, और समय के लिए टाइम, आई वुड बी देयर ऑन टाइम। तो दोस्तों इस प्रकार हमें बी का प्रयोग करना पड़ता है वाक्य में। एक बार और देख लेते हैं कि भविष्य काल में या भविष्य में होने वाले कार्य को दर्शाने के लिए बी का प्रयोग किया जाता है, और बी का प्रयोग जो वाक्य में अपनी सहायक क्रिया के तुरंत बाद किया जाता है। आशा करता हूं दोस्तों आपको भली भांति समझ में आ गया होगा कि बी का प्रयोग कब, कैसे और कहाँ करना है। यदि दोस्तों आपको हमारा यह वीडियो पसंद आया हो तो कृपया कर हमारे इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एवं हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।